नमस्ते बच्चों। आज हम सर्वप्रथम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का 7वां पाठ पढ़ेंगे पद्य भाग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे निराला जी का जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय हम देखें तो सर्वप्रथम बात आती है कि इनका जो जन्म है वो 1800 इनका जो जन्म है और इनका निधन, इनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बच्चों जन्म है वो 1896 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म है वो 1896 ईस्वी को हुआ और इनका निधन है वो 1961 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म 1896 ईस्वी और इनका जो निधन है यानी इनकी मृत्यु है वो 1961 ईस्वी में हुई। अब बच्चों इनके बारे में हम देखें तो सबसे पहले अगर इनका देखें जन्म स्थान, अगर हम इनका देखें जन्म स्थान कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है तो वो देखें तो बच्चों इनका जन्म स्थान बंगाल के मेदिनीपुर जिले में वसंत पंचमी को हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बच्चों बंगाल के मेदिनीपुर जिले में वसंत पंचमी को हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निराला का जन्म कब हुआ, तो 1896 ईस्वी को, निधन 1961 ईस्वी को, और ये पूछा जाए उनका जन्म स्थान तो बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। पश्चिम बंगाल की बात हम कर रहे हैं और वसंत पंचमी के दिन हुआ। कब हुआ? वसंत पंचमी के दिन। अब बच्चों इन्होंने पत्र संपादन किया था। पत्र का संपादन, जैसे हम अनेक कवियों के बारे में पढ़ते हैं, किसी ने पत्रिका का संपादन किया, किसी ने पत्र का संपादन किया। तो इन्होंने बच्चों दो पत्रों का, एक तो था मतवाला और एक है समन्वय। निराला जी ने मतवाला और समन्वय दो पत्रों का संपादन किया था। और कहां से किया था? ध्यान में रखना है, कलकत्ता से। कलकत्ता से, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? कोलकाता। तो वहां से इन्होंने दो पत्रों का संपादन भी किया था, मतवाला और समन्वय। 1896 ईस्वी में जन्म हुआ, 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, यानी आज़ादी के बाद इनका निधन हुआ था। जन्म स्थान बंगाल के मेदिनीपुर जिले में वसंत पंचमी को हुआ। इन्होंने दो पत्रों का संपादन किया, मतवाला समन्वय, मतवाला और समन्वय। और कहाँ से किया था? कलकत्ता से किया था। फिर आता है बच्चों इनके आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु, ये अपने आध्यात्मिक गुरु बच्चों स्वामी विवेकानंद को मानते थे। आध्यात्मिक गुरु स्वामी
विवेकानंद जी को मानते। ठीक है, यानी इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, अब बच्चों इनकी रचनाओं की हम बात करें, इतनी बातें ध्यान में रखनी है। इनमें से बच्चों क्या होते हैं? छोटे प्रश्न भी आते हैं। कवि का जो परिचय होता है, कवि का जो जीवन परिचय होता है, उसमें छोटे प्रश्न भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, जन्म स्थान, पत्र संपादन, इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम। और एक बड़ा प्रश्न भी मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है, जैसे आ गया निराला का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय है, वो संक्षिप्त में लिखी है। तो उनमें ये सारी बातें आती हैं, उनमें ये सारी बातें आपको लिखनी होती है। उनकी रचनाओं के क्या क्या नाम हैं, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, वो सारी बातें उनके जीवन परिचय में लिखनी होती हैं। वो बड़ा प्रश्न आता है, दोनों से आएगा, एक गद्य से आएगा, एक तो लेखक का परिचय पूछा जाएगा, गद्य से लेखक का परिचय, और जो पद्य भाग है से कवि का परिचय आपको पूछा जाएगा। तो आपको कवि और जो लेखक हैं उन दोनों का एक एक बड़ा प्रश्न आपको मिलेगा इन दोनों में से। तो वो उस जीवन परिचय जो संपूर्ण है उसमें छोटे प्रश्न बनते हैं, उनको आपको एक साथ लिख देना है, तो बड़ा प्रश्न हो जाता है। जन्म स्थान, निधन, जन्म, उन सब के बारे में। अब बच्चों हम आगे देखते हैं निराला जी की कृतियों का नाम, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम हम देखते हैं। निराला जी की रचनाओं के नाम, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। तो बच्चों निराला जी जो हैं वो एक कवि ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं में भी अपना लेखन कार्य किया है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, वो एक कवि के रूप में ही हुए हैं। इन्होंने क्या किया है बच्चों? निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, आलोचनाएं भी लिखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें एक कवि के रूप में मिली है। तो उनकी काव्य रचनाओं के नाम हम लिखते हैं, उनमें आता है एक नंबर पर अनामिका। अगर हम अलग अलग लिखें, थोड़ा सा देखो, प्रबंधात्मक काव्य, प्रबंधात्मक काव्य, इनका प्रबंधात्मक काव्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो तीन की रचनाएं ऐसी हैं बच्चों जो प्रबंधात्मक काव्य में आती हैं। इनमें एक तो है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये उनकी काव्य रचना, ऐसी काव्य रचना है बच्चों जिसमें इन्होंने राम जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, लंका में जा रहे थे रावण से युद्ध करने के लिए, तो समुद्र है वो रास्ता नहीं दे रहा था, तब उन्होंने शक्ति की पूजा की थी, दुर्गा की पूजा की थी, माता की पूजा की थी। तो इसको उन्होंने अपने काव्य रचना में लिखा है जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा। ये प्रबंधात्मक काव्यों में आती है, प्रबंध काव्य में, बड़े काव्य में आती है, बड़ी ही विश्वसनीय रचना है इनकी। फिर है तुलसीदास, दूसरी है तुलसीदास। तुलसीदास पर भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है, जो कि भी किस में आती है? प्रबंधात्मक काव्य में आती है। और बच्चों एक अंतिम है जो कि बड़ी दुखद रचना उन्होंने लिखी थी, वो थी सरोज स्मृति। सरोज स्मृति ये एक दुखद रचना है, सरोज स्मृति, ये भी प्रबंधात्मक काव्य में आती है। अब सरोज स्मृति दुखद क्यों है? क्योंकि बच्चों जब भारत के अंदर विश्व में ही मान लीजिए, पूरे विश्व में जब वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था,
उस समय एक भयंकर महामारी फैल चुकी थी, महामारी। थोड़ा सा हम निराला जी के बारे में देखें तो क्या होता है कि जब वो बाल्य अवस्था में थे, निराला जी जब बाल्य अवस्था में थे, यानी वो 3 वर्ष के थे बाल्य अवस्था में। कितने वर्ष के थे बाल्य अवस्था में? बाल्य अवस्था में 3 ही वर्ष के थे वो, तब उनकी माताजी का देहांत हो गया था। उनकी माताजी का देहांत हो गया, माता का देहांत हो गया था। 3 ही वर्ष की उम्र में इनकी माता का देहांत हो गया था। और बाल्यावस्था से जब वो युवावस्था में आए, युवावस्था में आए, तो युवावस्था में आते आते उनके पिता का भी देहांत हो गया था। ठीक है, यानी बचपन से उन्होंने बहुत दुख देखे थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब महामारी फैली, भयंकर महामारी बीमारी जब फैली, तो उस महामारी में बच्चों इनकी पत्नी, भाई, भाभी, चाचा, इनका भी देहांत हो गया था। हमने देखा था बच्चों कि निराला जी का जन्म है 1896 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1914 के लगभग जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय देखो जन्म लेते ही 3 वर्ष की उम्र में 1896 में इनका जन्म हुआ। 3 वर्ष की उम्र थी, माता का देहांत हो गया। जब वो युवावस्था में आने लगे ही थे, पिताजी का देहांत हो गया। और जब प्रथम विश्व युद्ध पर महामारी फैली तो उसमें उनकी पत्नी, भाई, भाभी, चाचा आदि का देहांत हो गया। और सबसे बड़ा दुख इन्हें तब हुआ, उनकी एक पुत्री थी, निराला जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था सरोज। उसी महामारी के भेंट चढ़ गई थी उनकी पुत्री सरोज, जो उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ऐसी स्थिति, यानी इतना दुख इन्होंने देखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, और पुत्री की मृत्यु ने उन्हें अंदर तक झकझोर के रख दिया था। तो अपनी पुत्री की याद में उनकी बाल्यावस्था, अपनी पुत्री की बाल्यावस्था, युवावस्था आदि के बारे में इन्होंने एक काव्य रचना लिखी जिसका नाम है सरोज स्मृति। ठीक है ना, उनकी पुत्री का नाम था सरोज स्मृति, यानी याद। उनकी याद में निराला जी ने एक काव्य रचना लिखी सरोज स्मृति। बहुत ही दुखद काव्य रचना है, जिसको भी प्रबंधात्मक काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, आपके पाठ में भी है। प्रथम विश्व युद्ध के निराला जी जीवन के बारे में अगर आप लिखेंगे तो आप ये बातें ध्यान में रखेंगे कि जब वो बाल्यावस्था में 3 वर्ष के थे, उनकी माता का देहांत हो गया। युवावस्था में जब वो आने लगे तो उनके पिता का देहांत हो गया। और जब प्रथम विश्व युद्ध के समय भयंकर महामारी फैली तो उसमें उसकी पत्नी, भाई, भाभी, चाचा आदि का देहांत हो गया, और उनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया था। ये सारी घटनाएं उन्हें अंदर तक झकझोर के रख दी। तब उन्होंने अपनी पुत्री की याद में, उनकी पुत्री का नाम सरोज था, ध्यान में रखना उनकी पुत्री का नाम क्या था, सरोज, और उसकी याद में उन्होंने क्या लिखी थी, सरोज स्मृति। ये 3 रचनाएं बच्चों उनकी प्रबंधात्मक काव्य रचनाओं में आती हैं। ये 3 रचनाएं उनकी प्रबंधा। अब निराला जी ने मृत्यु का साक्षात्कार बड़े नजदीक से किया था। बहुत से लोगों को मरते देखा, अपनी माँ को 3 वर्ष की उम्र में, युवावस्था में आए पिता को, महामारी के समय पत्नी है, अपने भाई हैं, भाभी हैं, चाचा हैं, अपनी पुत्री। तो मृत्यु को बड़ा नजदीक से इन्होंने देखा था, मृत्यु का बड़ा साक्षात्कार किया, और उसका जो अनुभव था, अभिव्यक्ति थी, वो उनकी कविताओं में दिखाई देती है। इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी उन्होंने जीवन से समझौता न करके
जीवन से समझौता ना करके अपने तरीके से ही अपने जीवन को जिया था। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी उन्होंने जीवन को अपने ढंग से जिया था। अब बच्चों इनकी अन्य रचनाओं की हम बात करें तो उसमें आता है अनामिका। अनामिका इनकी रचना का नाम है। परिमल ये उनकी रचनाओं के नाम है। ध्यान में रखना है, प्रबंधात्मक काव्य में राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, ये उनके प्रबंधात्मक काव्य हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका ये इनकी अन्य रचनाओं के नाम हैं। गीतिका, कुकुर मुक्ता, कुकुर मुक्ता, कुकुर मुक्ता एक पेड़ का नाम होता है, छोटा सा पेड़ पौधा सा होता है, उसके ऊपर उन्होंने लिखी थी। जो पूंजीपति समाज है वो जैसे गरीबों का शोषण करते हैं उनके बारे में ये उनकी कुकुर मुक्ता रचना है, वो बड़ी प्रसिद्ध रचना थी। जिस प्रकार से अपनी पुत्री की याद में उन्होंने सरोज स्मृति नामक काव्य लिखा था, वैसे ही ये रचना भी बहुत ही पूंजीपति लोग जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं उनके ऊपर उनकी रचना थी, निराला जी की कुकुर मुक्ता। के बाद आती है रानी और कहानी। रानी और कहानी, रानी और कहानी। उसके बाद उनकी रचना का नाम है नए पत्ते। नए पत्ते। आपको उनकी 2 या 3 रचनाओं के नाम पूछे जाएंगे तो राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुर मुक्ता, रानी और कहानी, नए पत्ते। इनमें से आप कोई भी 3 रचनाओं के नाम के पूछा जाता है कि निराला जी की किन्हीं 3 काव्य रचनाओं के नाम लिखिए, या 2 या 4। अंतिम आपको सिर्फ इतनी पूछी जाती हैं, 3 या 4 से ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। तो कोई भी आप 3 या 4 कविताएं उनकी काव्य जो है वो आपको सरल लगे, वो 4 आप याद कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं अपने पाठ में पाठ परिचय। तो उनमें उसकी 2 रचनाएं हैं। एक तो है अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत। और दूसरी रचना है मातृवंदना। ये 2 कविताएं अपने सिलेबस में हैं इनकी, अभी न होगा मेरा अंत और दूसरी है मातृवंदना। इसमें उन्होंने मातृभूमि की वंदना की है और अभी न होगा मेरा अंत। इसमें बच्चों 2 चीजें आती हैं। एक तो जीवन को इसमें इन्होंने वन की उपमा दी है। जीवन को किसकी उपमा दी है? वन की उपमा। और युवावस्था जो होती है, युवावस्था, उसको वसंत ऋतु की उपमा दी है। वसंत ऋतु की उपमा दी है। क्या क्या किया है? अभी न होगा मेरा अंत। यानी इसमें कवि जो हैं वो निराश नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि जीवन एक वन के समान है और युवावस्था मनुष्य के जीवन में वसंत ऋतु के समान है। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति हरी भरी हो जाती है, नए नए फूल कलियां डालियों पर खिलने लगती हैं, तो वैसे ही जीवन के अंदर भी जब युवावस्था आती है तो अनेक विचार मन में आने लगते हैं। वो व्यक्ति है उसको अपना जो युवावस्था है तो ऐसे ही न खोकर क्रमनिष्ठ व्यक्ति की तरह अपने जीवन को सुधारना चाहिए। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आते ही पूरी प्रकृति है वो बड़ी सुंदर हो जाती है, तो वैसे ही अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। और वो कहते हैं कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी मुझ में युवावस्था है वो आई है। तो जो वसंत रूपी जो युवावस्था मेरे जीवन में आई है उसे कवि हैं वो कहते हैं कि मेरा अंत है वो होने वाला नहीं है। मैं
अभी क्रमनिष्ठ होकर, चाहे मैंने कितने भी दुख देखे हों, क्रमनिष्ठ होकर अपनी युवावस्था में अपने अच्छे विचारों से अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाऊंगा, जिस प्रकार प्रकृति को वसंत ऋतु सुंदर बना देती है। फिर जो मातृ वंदना है, उसमें उन्होंने मातृभूमि की वंदना की है, और वंदना करते हुए वो मातृभूमि की वंदना करते हुए उसके ऊपर अपने प्राण त्यागने की बात कहते हैं, मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व लुटाने की बात है, वो कवि निराला जी कहते हैं। तो ये दो जो अपनी कविताएं उनको ध्यान में रखनी है। फिर इनका जन्म आपको बताया था 1896 ईस्वी को हुआ। इनकी मृत्यु है वो 1961 ईस्वी को हुई। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में वसंत पंचमी के दिन 1896 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इन्होंने मतवाला और समन्वय दो पत्रों का संपादन भी किया। जब निराला जी बाल्यावस्था में थे, 3 वर्ष की उम्र में, तब उनकी माता का देहांत हो गया था, और जब वो युवावस्था में आए तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। और जब प्रथम विश्व युद्ध के समय भयंकर महामारी फैली, उसमें उनकी पत्नी, भाई, भाभी और उनके चाचा जी का देहांत हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब महामारी फैली, उसमें पत्नी, भाई, भाभी और चाचा जी का देहांत हो गया था। और उन सबसे अधिक उनकी पुत्री थी सरोज, उनकी पुत्री थी सरोज। उसका निधन भी उस महामारी के चलते ही हुआ था, जिसने निराला जी को अंदर तक झकझोर के रख दिया था, जिस पर उन्होंने सरोज समर्ति नामक जो काव्य है वो लिखा, जो कि प्रबंधात्मक काव्य की श्रेणी में आता है। सरोज समर्ति का आपको विशेष ध्यान रखना है, उनकी अपनी पुत्री सरोज के ऊपर उन्होंने लिखा था। फिर उनकी अलग जो रचनाएं हैं प्रबंधात्मक काव्य में आती हैं, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और सरोज समर्ति, ये बड़े काव्य की श्रेणियों में आती हैं। और अन्य रचनाओं में अनामिका, परिमल गीतिका, कुकुर मुक्ता, रानी और कहानी, नए पते, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। और हमारे सिलेबस में अभी न होगा मेरा अंत कविता और मातृवंदना है। अब इनमें से जो कविताएं हैं बच्चों, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।